हे गाइस, कैसे हो। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, बाइटियन एक पवेलियन हाउस के अंदर एल्केमी मटेरियल्स लेने के लिए आ गया था, जहां उस पवेलियन में एल्केमी मटेरियल्स को यूं ही किसी आदमी को दिया नहीं जाता था, सिर्फ एल्केमिस्ट को ही वो मटेरियल्स बेचा जाता था। इसलिए बाइटियन भी एल्केमी एग्जाम देने के लिए उस लड़की के पीछे चला गया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ वो लड़की बाइटियन को उस पवेलियन हाउस के एक एल्डर के पास ले आती है, जिसका नाम एल्डर यू है। वो लड़की अब एल्डर यू को बाइटियन के बारे में बताते हैं। एल्डर यू, ये लड़का हेवन लेवल के फायर एट्रीब्यूट को प्रोसेस करता है, इसलिए एल्केमी टेस्ट को देना चाहता है। उस लड़की की ये बात सुनकर एल्डर यू बाइटियन से कहता है, हेवन लेवल का फायर एट्रीब्यूट, लेकिन क्या तुमने अपने जिंदगी में भी एल्केमी करते हुए किसी को देखा है? और साथ ही क्या तुमने ट्रू फायर को समन कर लिया है? एल्डर यू की ये बात सुनकर बाइटियन उससे कहता है, क्या एल्केमिस्ट बिना किसी ट्रू फायर के एल्केमी एग्जाम को नहीं दे सकता है? क्या वो किसी भी पिल को रिफाइन नहीं कर सकता है? जिसमें एल्डर उसको बताता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि ट्रू फायर भी फायर एट्रीब्यूट के साथ ही मल्टीपल हुआ है, इसलिए एल्केमिस्ट उससे भी एलिक्सर्स को रिफाइन कर सकता है, लेकिन इसके सक्सेस होने के रेट लगभग ना के बराबर होती है। इसलिए अगर तुम वाकई में एल्केमी एग्जाम देना चाहते हो तो फिर तुम्हें यहाँ वापस आने से पहले कम से कम अपने पास ट्रू फायर को समन कर लेना होगा। एल्डर यू की ये बात सुनकर बाइटियन उससे कहता है, मुझे लगता है कि एक 1 स्टार एल्केमिस्ट बनने के लिए ये टेस्ट मेरे लिए इतना भी जरा मुश्किल नहीं होने वाला है। बाइटियन की ये बात सुनकर अब एल्डर को काफी जरा गुस्सा आता है, इसलिए वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि एल्केमी एग्जाम कोई बच्चों का खेल है? क्या तुम जानते भी हो कि आखिर एल्केमी क्या होती है? वो इस एंशिएंट मेडिसिन कॉन्टिनेंट का सबसे नोबल प्रोफेशन होता है। एल्डर यू की ये बात सुनकर बाइटियन उसे बताता है, मेरे लिए एक 1 स्टार का एल्केमिस्ट बनना सच में कोई भी मुश्किल नहीं है। इस सुनकर अब एल्डर यू को बाइटियन के ऊपर और भी जरा गुस्सा आता है और कहता है कि तुम्हारी जबान तो सच में बहुत ही जरा बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन कोई बात नहीं, एल्केमी एग्जाम को देने से पहले तुम्हें हमारे पवेलियन को 5 लाख गोल्ड कॉइंस देने होंगे और इसी के साथ ही तुम्हें और 2 टेस्ट को भी पास करना होगा, जिसमें से सबसे पहले तुम्हें हार्ट्स को पहचानना होगा, जिसके बाद तुम्हें फायर को कंट्रोल करना होगा। अगर तुमने इनमें से किसी भी टेस्ट को फेल कर दिया तो फिर तुम्हें एल्केमी एग्जाम देने को नहीं मिलेगा, साथ ही तुम्हें तुम्हारे पैसे भी वापस नहीं मिलेंगे। इस पर बाइटियन भी ओके कह देता है और उस लड़की को पैसों के लिए फॉलिंग स्टार गोल्डन कार्ड दे देता है, जिसपे वो लड़की भी उस कार्ड को लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद बाइटियन एल्डर यू से कहता है, क्या अब हम टेस्ट को स्टार्ट कर सकते हैं? इस पे एल्डर यू भी ओके कहकर बाइटियन को एक हर्ब को दिखाने लगता है और पूछता है कि इस हर्ब का नाम क्या है और इसकी उम्र कितनी है। ये सुनकर बाइटियन उस हर्ब का नाम उसको बताता है और कहता है कि इस हर्ब का नाम सिफाइंग वाइन है, जिसकी खासियत ये है कि इससे पेन से आराम मिलता है, साथ ही ये 50 साल पुरानी हर्ब है। ये सुनकर अब एल्डर यू थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे और वो दूसरी हर्ब को उसे दिखाने लगते हैं, जो देखकर बाइटियन उसको बताता है कि इस हर्ब का नाम वर्चुअल स्पिरिट ग्रास है, जो कि 30 साल पुरानी है और ये वॉइड स्पिरिट को रिफाइन करने का सबसे मेन इंग्रेडिएंट है। बाइटियन की ये बात सुनकर एल्डर यू भी थोड़ा सा इम्प्रेस हो गए थे, जिसके बाद वो एक और हर्ब को उसे निकाल कर दिखाने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें इसके बारे में मालूम है? ये सुनकर बाइटियन उसको बताता है कि इसका नाम ज्यूपेजी है, जो कि दिखने में बिल्कुल ब्लड जेंडरमा जैसा है। बाइटियन की ये बात सुनकर एल्डर यू हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम इसमें गलत हो, मेरे हाथों में जो हर्ब है वो असल में ब्लड जेंडरमा है। अब एल्डर यू की ये बात सुनकर बाइटियन उससे कहता है, मैं इसमें कभी भी गलत नहीं हूँ, क्योंकि इन दोनों हर्ब्स के अंदर 2 डिफरेंस होती है। ब्लड जेंडरमा के अंदर ब्लड के जैसे स्पिरिचुअल लिक्विड बाहर निकलती है और वही ज्यूपेजी में से नहीं निकलती है। इसलिए अगर आपको मैं गलत लगता हूँ तो फिर आप इस हर्ब के कॉर्नर को ओपन करके देख सकते हैं। अगर इसमें मैं गलत हो गया तो फिर मैं आपको 5 लाख गोल्ड कॉइंस इसके लिए पे कर दूंगा। बाइटियन की ये बात सुनकर एल्डर यू भी मान जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो उस हर्ब के कॉर्नर को ओपन करके देखते हैं तो उसमें से किसी भी तरह की लिक्विड बाहर नहीं निकलती है, जो देखकर अब एल्डर यू भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बाइटियन का आंसर बिल्कुल सही था, वो असल में ज्यूपेजी हर्ब था। इसलिए अब बाइटियन उससे कहता है, एल्डर यू, क्या आप मेरे टेस्ट को और आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे? जिस पे एल्डर उससे कुछ भी नहीं कह पाते हैं, इसलिए वो उसको इस टेस्ट में पास कर देते हैं। जिसके बाद एल्डर यू उसको अपने साथ आने को कहते हैं ताकि वो उसका फायर कंट्रोलिंग स्किल्स को टेस्ट कर सकें, जिसपे बाइटियन भी ओके कहकर उनके पीछे जाने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वे लोग एक रूम के अंदर आ जाते हैं, जहाँ बहुत सारे मिस्टीरियस फ्लेम्स मौजूद थी। अब एल्डर बाइटियन को बताने लगते हैं, हेवन एंड अर्थ के अंदर काफी सारी मिस्टीरियस फ्लेम्स पाई जाती है, जिनकी पावर्स को देखते हुए कुछ को रियल फ्लेम्स
फ्लेम्स में डिवाइड किया गया है और कुछ को अलग अलग कैटेगरीज फ्लेम्स में डिवाइड किया गया है, जिनके नाम ये है डिमोनिक फायर फ्लेम, स्पिरिचुअल फ्लेम और स्काई फायर फ्लेम। और ये कहकर अब एल्डर यू उसको उन 7 फ्लेम्स के बारे में कहते हैं। यहाँ पर अभी 7 फ्लेम्स मौजूद है, जिनको तुम्हें पहचानना है कि इनमें से कितने रियल फ्लेम्स है और कितनी स्पिरिचुअल फ्लेम्स है और कितने डीमन फ्लेम्स है। ये सुनकर अब बाइटन एल्डर को बताने लगते हैं, इनमें से यहाँ पर सारे रियल फ्लेम्स है और 2 डीमन फ्लेम्स है और वो एक ब्लू वाला जो कि स्पिरिचुअल फ्लेम है। और बाइटियन की ये बात सुनकर एल्डर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वही बाइटियन अपने मन में खुद से ही कहता है, मेरे एंसेस्टर इन सभी चीजों को हर रोज देखते थे, इसलिए ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान था। अब एल्डर ही उसको कहते हैं कि बहुत अच्छे, तुम्हारी आयत तो काफी ज्यादा कमाल की है, लेकिन अब तुम्हें इन फ्लेम्स को कंट्रोल करना होगा। उनमें से एक फ्लेम को तुम्हें 10 मिनट टाइम के अंदर कंट्रोल करना होगा, अगर तुम्हें इस टेस्ट को पास करना है तो। जिसपे बाइटियन भी ओके कह देता है और ऊपर आ जाता है और अपने पावर्स का यूज करने लगता है ताकि वो उन फ्लेम्स को कंट्रोल कर पाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाइटन अपने पावर्स का यूज करते हुए उन सभी फ्लेम्स को एक ही झटके में कंट्रोल कर लेता है और अपने पास उन सभी फ्लेम्स को बुला लेता है। जो देखकर एल्डर यू काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बाइटन को एक ही फ्लेम को कंट्रोल करने को कहा था, लेकिन उसने तो सभी फ्लेम्स को एक साथ ही कंट्रोल कर लिया था, जो कि उनके लिए भी लगभग इम्पॉसिबल था, क्योंकि एक बंदा सिर्फ एक बार में एक ही फ्लेम को कंट्रोल कर सकता है। जिसके बाद बाइटन उससे कहता है, एल्डर यू आपको क्या लगता है मेरे इस फ्लेम कंट्रोल से क्या मैंने आपके टेस्ट को पास कर लिया है? ये सुनकर अब एल्डर यू भी बेचारे यहाँ पर उससे क्या कहते हैं, क्योंकि इसने तो सभी फ्लेम्स को कंट्रोल करके नया रिकॉर्ड बना दिया था, इसलिए वो उससे कहते हैं कि तुम पास हो गए। उसके बाद बाइटन उससे पूछता है, एल्डर यू ये ब्लू फ्लेम उतना भी जरा बुरा नहीं है, इसलिए क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इसे कैसे हासिल कर सकता हूँ? बाइटन की ये बात सुनकर एल्डर यू उसको बताता है कि ये ब्लू फ्लेम हमारे एल्केमिस्ट एसोसिएशन की एक खास ट्रेजर है, इसलिए आउटसाइडर इसे नहीं ले सकते हैं। एल्डर की ये बात सुनकर बाइटन उससे कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आपके एल्केमिस्ट एसोसिएशन को एल्केमिस्ट बनकर ज्वाइन कर लेता हूँ, तो अब क्या आप मुझे ये ब्लू फ्लेम दे सकते हैं? बाइटन की ये बात सुनकर एल्डर यू गुस्से से उससे कहता है, क्या तुम इस ब्लू फ्लेम को हमसे लेना चाहते हो? मगर इसके लिए तुम बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं हो, क्योंकि इसे हासिल करने के लिए तुम्हें 3 स्टार का एल्केमिस्ट होना जरूरी है। एल्डर यू की ये बात सुनकर बाइटन उससे कहता है, मैं आज 3 स्टार का एल्केमी एग्जाम दे देता हूँ, जिसके बाद मैं इसे ले लूंगा। बाइटन की ये बात सुनकर एल्डर यू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो उससे कहता है कि तुम तो एक 1 स्टार एल्केमिस्ट बनने के काबिल भी नहीं हो, तो फिर तुम्हारे पास 3 स्टार एल्केमिस्ट बनने का क्वालिफिकेशन कहाँ से आ जाएगा? उसकी बात सुनकर बाइटन भी एटीट्यूड से उससे कहता है, जब तक आप मुझे ये ब्लू फ्लेम देने के लिए तैयार है, तब तक मेरे लिए 3 स्टार का एल्केमिस्ट बनना कोई भी मुश्किल नहीं है। ये सुनकर एल्डर यू उसको साफ साफ मना कर देते हैं, लेकिन इस पर बाइटन उससे कहते हैं कि आपको इतनी जल्दी मना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं आज एक मिस्टीरियस लेवल की एलिक्सर रेसिपी का यूज करने वाला हूँ, इसलिए आपको इतनी जल्दी मना करना नहीं चाहिए। बाइटन की ये बात सुनकर अब एल्डर यू भी थोड़ा सा सोचते हैं और कहने लगते हैं कि एल्केमी रेसिपी एल्केमिस्ट एसोसिएशन का फाउंडेशन है, इसलिए अगर तुम्हारे पास जुआन लेवल के एलिक्सर का रेसिपी है तो फिर हम इसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन इतने हाई लेवल की रेसिपी तुम्हारे पास कैसे हो सकता है? ये सुनकर अब बाइटन उससे कहता है, अगर आपने मुझे ये ब्लू फ्लेम दे दिया तो फिर मैं आपको ग्रेट स्पिरिट गैदरिंग पिल की रेसिपी दे दूंगा। बाइटन की ये बात सुनकर एल्डर यू उससे पूछता है, आखिर ग्रेट स्पिरिट गैदरिंग पिल और स्पिरिट गैदरिंग पिल के अंदर क्या डिफरेंस है? दोनों तो सेम ही है। एल्डर यू की ये बात सुनकर बाइटन उसको बताता है, नहीं, स्पिरिट गैदरिंग पिल बस एक लो ग्रेड की मिस्टीरियस पिल है, लेकिन ग्रेट स्पिरिट गैदरिंग पिल एक अल्टीमेट मिस्टीरियस पिल है, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की है। बाइटन की ये बात सुनकर अब एल्डर यू भी सोचने लगते हैं और अपने मन में खुद से ही कहते हैं, अगर इस तरह की अल्टीमेट मिस्टीरियस लेवल पिल की रेसिपी हमारे एल्केमिस्ट एसोसिएशन में आ जाएगी तो फिर हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा ट्रेजर होगा। और एल्डर यू को इतना जरा सोचता हुआ देखकर बाइटन उससे कहता है, मैं जानता हूँ कि पूरे लूना सिटी में किसी के भी अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं है जो कि एल्केमिस्ट एसोसिएशन को फेक रेसिपी बेच पाए, इसलिए मैं भी आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बाइटन की ये बात सुनकर अब एल्डर यू भी उससे काफी ज्यादा प्यार से बात करने लगते हैं और कहते हैं कि पहले इतना ज्यादा रूड होने के लिए आई एम सॉरी, और साथ ही मुझे पता है कि तुम बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे हो, लेकिन मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता हूँ कि तुम्हें ये फिल्म दे पाऊँ या नहीं, इसके बारे में तो प्रेसिडेंट ईडी ही डिसाइड कर सकते हैं, इसलिए मैं तुम्हें उनके पास ले जाता हूँ। ये सुनकर बाइटन भी उसे ओके कह देता है और फिर वो बाकी सभी फिल्म्स को अपनी अपने जगह पे रख देता है और ब्लू फ्लेम को अपने साथ लेकर प्रेसिडेंट ईडी से मिलने के लिए एल्डर यू के साथ चला जाता है। जहाँ जाते हुए हम देखते हैं कि बाइटन उस फ्लेम को अपने स्पेस रिंग में रख लेता है और वही एल्डर यू उसके बारे में ही अपने मन में कह रहे थे, क्या ये वही लड़का था जिसने किन फैमिली के हेड को ठीक किया था? शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन इसी के साथ ही इस ब्लू फ्लेम की कॉम्बैट पावर एक 6 स्टार मार्शल आर्टिस्ट के बराबर होती है और जब इस ब्लू फ्लेम को हमारे यहाँ लाया गया था तो तब इसको काबू
काबू करने के लिए हमें एक बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी, लेकिन ये लड़का तो इसे बहुत ही इजीली कंट्रोल कर रहा है। और ये सब सोचते हुए वो लोग प्रेसिडेंट निधि के रूम के पास पहुंच गए थे, पर तभी बाहर खड़ा हुआ एक एल्डर उनको रोक देता है और बताता है कि स्टूडेंट मोली 3 स्टार एल्केमी का एग्जाम दे रही है, इसलिए प्रेसिडेंट निधि ने पहले ही ये अनाउंस कर दिया है कि कोई भी उसको डिस्टर्ब ना करे, इसलिए कोई भी अंदर नहीं दे सकता है। ये सुनकर अब वे दोनों भी ओके कह देते हैं। वही दूसरी तरफ हम रूम के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ एक लड़की यानी कि मोली 3 स्टार एल्केमी का एग्जाम दे रही थी और वो अपना पूरा दम लगाते हुए वहाँ पर एक पील को रिफाइन करने की कोशिश कर रही थी। और दोस्तों इसी कमाल के सीन के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दे जाना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।